दोस्तों, अब साफ दिख रहा है, बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल चुका है। मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस आत्मविश्वास के साथ भारत से टकराने चली थी, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा बुरा सपना बन गया है। आज बांग्लादेश एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसने उसके पूरे सिस्टम की नींव हिला दी है। पहले राजनीतिक अस्थिरता, फिर औद्योगिक गिरावट और अब आर्थिक संकट, तीनों ने मिलकर देश को अराजकता में धकेल दिया है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कभी उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी, अब धीरे धीरे ढह रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 700 से 1000 तक फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और लाखों मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध इतना हिंसक हो चुका है कि कई जगह पुलिस बैरियर तोड़ दिए गए हैं, लोग घायल हुए हैं और कुछ ने अपनी जान तक गंवा दी है। अब सवाल उठता है, इस संकट का असर भारत पर क्या पड़ेगा, नुकसान या फायदा? दरअसल जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वह पूरी तरह यूनुस की नीतियों का नतीजा है। उन्होंने भारत से दूरी बनाकर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन अब तीनों ने उनसे किनारा कर लिया है। आज हालत ये है कि बांग्लादेश नेपाल जैसे छोटे देश से बिजली की मदद मांग रहा है, क्योंकि झारखंड के अडानी पावर प्लांट से जो बिजली बांग्लादेश खरीदता था, उसका $800 मिलियन का भुगतान अब तक नहीं किया गया। अडानी ग्रुप ने चेतावनी दी, पैसे दो वरना सप्लाई बंद। मजबूरी में सिर्फ 150 मिलियन का भुगतान हुआ, बाकी अब भी बकाया है। नतीजा, कई इलाकों में बिजली कटौती और औद्योगिक उत्पादन ठप। और विडंबना देखिए, यूनुस नेपाल से 40 मेगावाट बिजली खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वह बिजली भारत की जमीन से होकर ही जा सकती है। यानी चाहे यूनुस कुछ भी करें, अंततः भारत की अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं। यानी जिस भारत से पंगा लिया, उसी भारत के बिना अब उनका सिस्टम चल नहीं पा रहा। दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब उनके लिए जाल बन चुकी है। चीन ने शुरू में निवेश और विकास का सपना दिखाया, लेकिन अब वही पुराने कर्ज वसूलने में लगा है। पाकिस्तान, जो खुद IMF की शर्तों में जकड़ा हुआ है, बांग्लादेश को मदद का भरोसा दे रहा है, लेकिन अपने घर में ही अंधेरा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मिसाइल देने की पेशकश की है, लेकिन सवाल है, जब खुद के पास खाने को नहीं तो गोला बारूद किसके लिए? दरअसल हाल ही में जब दुनिया के दिवालिया देशों की सूची आई, तो पहला नाम पाकिस्तान का और तीसरा नाम बांग्लादेश का था। यानी दोनों देश आज अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रहे। ढाका के औद्योगिक इलाकों में हालात विस्फोटक हैं। मजदूर 3-3 महीने से सैलरी न मिलने पर सड़कों पर हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और प्रशासन चुप है। शेख हसीना के जाने के बाद यूनुस पर सारी जिम्मेदारी आ गई है और वे हर तरफ से घिर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ आता है। जहाँ बांग्लादेश की फैक्ट्रियां बंद हैं, वहीं भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। विदेशी ब्रांड्स जैसे जारा, H&M, लेविस, जो पहले बांग्लादेश से कपड़ा मंगाते थे, अब भारत की ओर रुख कर रहे हैं। सूरत, तिरुपुर, लुधियाना जैसे शहरों में 24 घंटे मशीनें चल रही हैं। मेड इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक भरोसे का प्रतीक बन चुका है। इस बदलाव का असर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक भी है। भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है। अमेरिका, जो कभी बांग्लादेश को सपोर्ट करता था, अब खुलकर भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि वॉशिंगटन जानता है कि एशिया में चीन को रोकना है तो भारत का साथ अनिवार्य है। चीन की बेल्ट एंड रोड डिप्लोमेसी अब यूनुस के गले की फांस बन चुकी है। उसने सस्ती मदद नहीं, बल्कि भारी ब्याज वाला कर्ज दिया। अब जब बांग्लादेश ने नए लोन की मांग की, तो चीन ने कहा, पहले पुराना चुका दो। यानी वही पुराना खेल, कर्ज दो फिर गुलाम बनाओ। वहीं IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी बांग्लादेश को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। अब अगर लोन मिला भी तो दोगुने ब्याज पर। इसका मतलब साफ है, दुनिया का भरोसा खत्म हो चुका है। अब जब यूनुस सरकार चारों तरफ से कमजोर हो रही है, तब उनके खिलाफ देश में एंटी यूनुस मूवमेंट शुरू हो चुका है। लोग सड़कों पर पोस्टर फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं, हमें भारत से रिश्ते चाहिए, न कि झूठे वादों वाले साथियों से। यह माहौल बताता है कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल फिर बढ़ सकती है। उधर भारत ने बिना बयानबाजी के सिर्फ काम से जवाब दिया। भारत ने नए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट किया और साउथ एशिया में अपनी स्थिति को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना लिया। आज भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एशिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। जहां बांग्लादेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, वहीं भारत में रोजगार बढ़ रहा है। यही फर्क है दूरदर्शी नीति और गलत दिशा में चली सरकार के बीच। भारत ने कभी अपने पड़ोसियों को नीचा नहीं दिखाया, लेकिन बार बार उसने परीक्षाएं जरूर दी हैं और हर बार जीता है। इस बार भी परिणाम साफ है, भारत विनर है, बांग्लादेश लूजर। आने वाले वक्त में क्या बांग्लादेश फिर खड़ा हो पाएगा? शायद हाँ, अगर वह फिर से भारत का हाथ थाम ले, क्योंकि भारत वही देश है जो मुश्किल वक्त में भी मदद करने से पीछे नहीं हटता। और यही वजह है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक नेता के रूप में देख रही है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, हर उस देश के लिए सबक है जो भारत को हल्के में लेता है। भारत अब वही पुराना भारत नहीं रहा, यह नया भारत है जो बोलता कम है लेकिन करता ज्यादा है। जय हिंद।